You're welcome to your planet of English. अभी हम वो सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनमें हम when का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ठीक है, तो देखें ये वर्ब्स स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड। इस किस्म के वर्ब्स जब किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपको नजर आए तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आप दो काम करेंगे। ठीक है, वो क्या है? एक, उस सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बना लेंगे एक, और दूसरी बात बीच में व्हेन को इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो उसकी जो सेंस है एक्टिव की वो पैसिव में चेंज हो जाएगी। क्लियर? देखिए अभी एग्जांपल्स को। ऑनी टेस्ट स्वीट, तो देखिए हम किस तरह इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ऑनी is sweet when it is tasted। एक दूसरे को देखें, द बेड फील्स सॉफ्ट, द बेड इज सॉफ्ट when it is felt। द रोज स्मेल्ट स्वीट, ये प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल और ये पास्ट सिंपल में है। तो देखिए द रोज वॉज स्वीट when it was smelled, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव सेंस है। अच्छा, द म्यूजिक साउंड्स गुड, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। द म्यूजिक इज गुड when it is sounded। ठीक है, तो देखें दो काम हमने किए, एक सिंपल सेंटेंस से हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक सिंपल में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट था। कॉम्प्लेक्स हमने किस तरह बनाया? हमने दो क्लॉजेस बनाए उसके। ठीक है, दो हिस्से एक सेंटेंस के बना दिए, इसीलिए हमने उसका सेंस पैसिव में चेंज किया। अगर हम इस तरह ना करते तो उसका सेंस पैसिव में चेंज ना होता। ठीक है, मतलब वही है, सिर्फ एक्टिव सेंस से पैसिव सेंस में चेंज करने के लिए हमने इतना कुछ किया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला को। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वर्ब जो है ना, ये भी, ये टेंस के हिसाब से होता है। अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर टेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस के टेंस को देख के आप लगाते हैं। अच्छा, तो इसकी पैसिव वॉइस फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सिंपल सेंटेंस है एक्टिव, और ये इसके बाद हमने इसमें इसके दो हिस्से बनाए, दो क्लॉजेस बनाए, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, सब्जेक्ट और इसके बाद बी फॉर्म। बी फॉर्म हम टेंस के हिसाब से लगाएंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इज ए मार, अगर पास्ट सिंपल है तो वाज वर्ब। ठीक है, इस तरह लगाएंगे बी फॉर्म और इसी के बाद ऑब्जेक्ट। और तो ये एक क्लॉज हो गया और इसके बाद दूसरा क्लॉज, तो दूसरे क्लॉज के बीच में हम विन लगा लेंगे और विन के बाद इट, और इट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस को देख के हम लगाएंगे? यहां पे इस टेंस को देख के हम लगाएंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यहां पे हम प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। अगर पास्ट सिंपल है तो वहां पे हम पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद V3 वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव सेंस है तो पैसिव में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ विन के बारे में कि पैसिव वॉइस में हम विन कहां और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इन सेंटेंसेस को देके स्क्रीनशॉट ले ले, याद करे, इस फॉर्मूला को याद करे और इस पे प्रैक्टिस करे। ठीक है,
और मैंने आपको बताया कि ये बी फॉर्म टेंस के हिसाब से हम लगाते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब ये भी टेंस के हिसाब से हम देख के लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में मैंने एग्जांपल्स चेंज भी किए। यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने क्या किया, ऑनी, और बी फॉर्म क्या पुट किया, इज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में उसका जो बी फॉर्म है इज एम आर। ठीक है, तो इज हमने पुट किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद विल इंट्रोड्यूस किया और इसी के बाद इट लगाया, फॉर्मूला में आप देख सकते हो इट। और इसके बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया मैंने आपको बताया, ये हम टेंस को देख के लगाते हैं। यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है ना, तो यहाँ पे जब हम इसका सेंस पैसिव में चेंज करते हैं तो इस लगाया हमने, वही हेल्पिंग वर्ब लगाया जो टेंस के हिसाब से हम लगाते हैं, जो टेंस इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर। इसी तरह यहां देखिए द रोज स्मेल्ड स्वीट, ये पास्ट सिंपल है, तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हमने बी फॉर्म लगाया, तो बी फॉर्म वॉज लगाया। क्यों, क्योंकि पास्ट सिंपल है, टेंस पास्ट सिंपल है। तो यहां देखें ये हो गया ऑब्जेक्ट और इसके बाद विन इंट्रोड्यूस किया और इसी के बाद इट, और ये हमने यहाँ पे टेंस को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है और इसी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें इज लगाया क्योंकि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे बी फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का हमने यूज किया है। इसी तरह यहाँ पे हमने वॉज लगाया क्योंकि पास्ट सिंपल है, और यहाँ पे हमने वॉज इसलिए लगाया कि पास्ट सिंपल का बी फॉर्म यही है, वॉज और वर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया क्योंकि टेंस पास्ट सिंपल है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो ये जहन में रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।